बच्चों, आज मैं आपको कच्चे माल में गन्ने की फसल के बारे में जानकारी दूंगी। गन्ना भारत का मूल पौधा है। प्राचीन काल से भारत में गन्ने की खेती होती आ रही है। यदि गन्ने का जन्म स्थान ही नहीं है, विश्व का काफ़ी बड़ा भाग गन्ने का भारत में पैदा किया जाता है, किंतु अवैज्ञानिक ढंग से गन्ने की खेती के कारण भारत का उत्पादन क्यूबा जैसे छोटे देशों से भी कम है। भारत के अंदर गन्ने की खेती के लिए जो भौगोलिक एवं मानवीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, वे सब यहाँ पर पाई जाती हैं। जैसे नंबर 1, तापमान। गन्ना उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके लिए औसत तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस उचित है। इसके लिए धूप की बहुत आवश्यकता होती है। मेघा छादन तथा पाला गन्ने के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। वर्षा। गन्ने की खेती के लिए पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है। 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा उत्तम होती है। कम वर्षा वाले स्थानों पर भी गन्ने की खेती की जाती है, लेकिन सिंचाई के साधन की आवश्यकता होती है। यानी भारत में गन्ने की खेती कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है, इसीलिए नहरों, कुओं, नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। मिट्टी। इस पौधे के लिए नमी युक्त, उपजाऊ, गहरी दोमट मिट्टी अधिक उपयोगी होती है। गन्ने की अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी में चूने का अंश अधिक होना चाहिए। लावा मिट्टी में भी गन्ने की उत्तम खेती होती है। उर्वरक। गन्ने के लिए गोबर, कंपोस्ट व हरी खादों के अतिरिक्त अमोनियम सल्फेट व सुपर फास्फेट उर्वरकों का भी उपयोग किया जाता है। गन्ने को प्राय 3 वर्षीय हेरफेर के साथ बोया जाता है। आर्द्रता। समुद्री पवनें इस पौधे के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। समुद्र तटीय मैदानों में जहाँ वर्षा और तापमान अनुकूल हो, गन्ना खूब पैदा होता है। श्रम। गन्ने की कृषि के लिए श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि इस फसल को उत्पन्न करने के संबंध में अनेक कार्य करने होते हैं, जैसे बुवाई, गुड़ाई, सिंचाई, कटाई। गन्ना साधारणतः जनवरी से अप्रैल तक बोकर अगले वर्ष फरवरी मार्च में काटा जाता है। देश में जलवायु संबंधी विभिन्नताओं के कारण उत्तरी व दक्षिणी भारत में गन्ने की प्राप्त भिन्नता पाई जाती है। उपज की अनेक प्रतिकूल दशाओं के बावजूद गन्ने की 80% फसल उत्तरी भारत में उत्पन्न की जाती है। यहाँ मिट्टी में चूने की कमी, वर्ष में केवल 3 या 4 महीने वर्षा होती है, अतः बोने के समय तथा कुछ महीने बाद तक कई बार सिंचाई की आवश्यकता हो जाती है। मई जून में पौधा उगते समय बहुत तेज गर्मी पड़ती है, तब खेतों में नमी बनाए रखना कठिन हो जाता है। जलवायु संबंधी एक अन्य कठिनाई यह भी है कि तापमान लगातार बढ़ने से फसल शीघ्र तैयार हो जाती है। अप्रैल के बाद फसल को खेतों में नहीं रखा जा सकता। फलस्वरूप हमारे देश की चीनी मिलें वर्ष में केवल आधा समय ही चलाई
जा सकती हैं। इन सब असुविधाओं के बावजूद भी उत्तरी भारत में गन्ना प्रमुख व्यापारिक फसल है। दक्षिणी भारत में गन्ने की उपज की दशाएं अधिक अनुकूल है। समुद्री जलवायु में गन्ना उत्तम होता है तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादन उत्तरी भारत की अपेक्षा कहीं अधिक है, परंतु भारत का केवल 20% गन्ना इस भाग में उत्पन्न किया जाता है। अब आता है बच्चों उपज के क्षेत्र। भारत का 80% गन्ना उत्तरी भारत में पंजाब के गुरदासपुर जिले से लेकर बिहार के दरभंगा जिले तक विस्तृत पेटी में उत्पन्न किया जाता है। इस प्रदेश के पूर्व में वर्षा अधिक होती है तथा नदियों में प्राय बाढ़ें आ जाया करती हैं। इसी कारण कृषि में चावल, जूट को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गन्ने के अंतर्गत क्षेत्र की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश महत्वपूर्ण राज्य हैं। उत्पादन की मात्रा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात में काफ़ी मात्रा में गन्ना पैदा होता है। अब आता है सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करें। गन्ना उत्पादन में यह अग्रणीय राज्य है। देश का कुल गन्ना 42.5% तथा उत्पादन 41% इसी राज्य में होता है। यहाँ गन्ने की दो मुख्य उपज है, एक तराई क्षेत्र, दूसरा दोआब क्षेत्र। तराई क्षेत्र रामपुर, पीलीभीत, सीतापुर, देवरिया, गोरखपुर होते हुए बिहार के सारण, चंपारण जिले तक विस्तृत है। दोआब क्षेत्र गंगा यमुना के दोआब में इस क्षेत्र का विस्तार सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, वाराणसी से होता हुआ इलाहाबाद तक विस्तृत है। गन्ने के क्षेत्र एवं उत्पादन अधिक होने का मुख्य कारण यहाँ की भौगोलिक एवं मानवीय परिस्थितियाँ हैं जो गन्ने के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। महाराष्ट्र दक्षिणी भारत में यह सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है। यहाँ देश का 14% उपज क्षेत्र तथा 13% उत्पादन होता है। गन्ने का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र नासिक के दक्षिण में गोदावरी की ऊपरी घाटी में है। वर्ष भर समान तापमान, सिंचाई की सुविधा, उर्वरक मिट्टी के कारण यहाँ प्रति हेक्टेयर गन्ने की उपज अधिक होती है तथा गन्ने के रस में मिठास भी अधिक होता है। सांगली, सतारा, अहमदनगर, पुणे, नासिक, शोलापुर जिले इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। तमिलनाडु यह देश का काफ़ी गन्ने का उत्पादन करता है। इसका प्रमुख कारण है यहाँ उत्तम समुद्र तटीय जलवायु है। कोयम्बटूर, रामनाथपुरम, तिरुनेवली, दक्षिण अकाल्ट, मदुरै जिले गन्ने के उत्पादक हैं। यहाँ गन्ने की खेती सिंचाई पर निर्भर है। कोयम्बटूर में गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थापित है। कर्नाटक यह देश का 9% उपज क्षेत्र 11.5% उत्पादन किया जाता है। शिमोगा, रायचूर, कोलार, मांड्या, बिलारी तथा बेलगांव जिले में गन्ना अधिक उगाया जाता है। यहाँ तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णराज सागर बांध से निकली नहरों द्वारा सिंचाई की प्राप्त सुविधा उपलब्ध है। आंध्र प्रदेश यहाँ गोदावरी तथा कृष्णा उर्वरक डेल्टाओं में गन्ने की खेती अधिक होती है। गोदावरी, कृष्णा, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, तिचूर, निजामाबाद जिले प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। पंजाब अमृतसर, जालंधर, फिरोजपुर, पटियाला, लुधियाना, गुरुदासपुर में गन्ने की सिंचित खेती होती है। हरियाणा यहाँ सिंचाई की सहायता से गुड़गांव, हिसार, रोहतक, करनाल, अंबाला में गन्ने की खेती होती है। बिहार
तराई जिले चंपारण, सारण, शाहबाद, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर मुख्य उत्पादक क्षेत्र। यहाँ पहले नील की खेती का प्रचलन था, अब गन्ना प्रमुख व्यावसायिक फसल है। पश्चिम बंगाल, यहाँ अधिक वर्षा गन्ने की कृषि की बजाय जूट और चावल के लिए अधिक उपयुक्त है। दामोदर, चावली व पहा नदियों की घाटियों में वर्धमान, वीरभूमि, हुगली, मुर्शिदाबाद, 24 परगना नदियों के झीलों में घटिया किस्म का गन्ने का उत्पादन होता है। गुजरात में सूरत, भावनगर, राजकोट, जामनगर और राजस्थान में श्री गंगानगर, कोटा, बूंदी, उदयपुर आदि जिलों में अल्प मात्रा में गन्ने का उत्पादन होता है। आपको पता ही है, गन्ने से चीनी बनाई जाती है। चीनी उद्योग हमारे देश का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। गन्ने के परिवहन के समय वह धन अधिक लगता है तथा रस सूख जाता है, इसीलिए चीनी की मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में ही स्थापित की जाती है। गन्ने से गुड़ व खांड बनाई जाती है। गुड़ बनाने का कार्य अधिकतर उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश में होता है। गन्ने की खोई का उपयोग जलाने के अतिरिक्त दफ्ती बनाने में भी किया जाता है। तो बच्चों, ये तो गन्ने के उत्पादक क्षेत्र हैं, लेकिन गन्ने के उत्पादन में अनेक समस्या भी गन्ने की खेती के करने में होती हैं। जैसे गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत में 64 टन है, जो चीन में, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिण अफ्रीका की तुलना में बहुत कम है। देश के विभिन्न राज्यों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में विषमता पाई जाती है। तमिलनाडु में 100 टन से अधिक गन्ने की पैदावार होती है, जबकि उत्तर प्रदेश में 35 टन हेक्टेयर उत्पादन होता है। नंबर 2, देश में गन्ने की खेती प्राचीन व पिछले तरीकों से की जाती है। इसके विपरीत क्यूबा, जावा, हवाई द्वीपों में गन्ने की कृषि मशीनों का उपयोग किया जाता है। नंबर 3, खेतों का भाग छोटे छोटे हैं, इसमें वैज्ञानिक पद्धति से कृषि नहीं की जा सकती। इसके विपरीत जावा, हवाई द्वीपों में बड़े बड़े कृषि के फार्म हैं। इन कृषि फार्मों में ही चीनी मिलें स्थित हैं, जहाँ गन्ने की तैयार फसल काट के सुगमतापूर्वक पहुँचाया जा सकता है। नंबर 4, खादों तथा उर्वरकों का उपयोग कम किया जाता है। हेर फेर प्रणाली को भी महत्व नहीं दिया जाता। नंबर 5, अच्छे बीजों का उपयोग कम होता है। प्राप्त अनुसंधानों के बावजूद कृषक देश में गन्ना अधिक उगाते हैं। भारतीय गन्ने में रेड रॉट जैसे अनेक रोग लग जाते हैं। भारतीय कृषक इन रोगों को बचाव के विधियों से अच्छी तरह परिचित नहीं है। भारत के अनुसंधान केंद्रों में आवश्यक ही इस संबंध में प्राप्त कार्य किए जा रहे हैं। व्यापार, गन्ने का व्यापार चीनी के रूप में होता है, परंतु इसकी देश में खपत अधिक है, इसीलिए भारत को कुछ समय तक चीनी आयात जावा, क्यूबा से करना पड़ा। अब गन्ने की पैदावार से चीनी का उत्पादन बराबर बढ़ रहा है। फलस्वरूप भारत चीनी के उत्पादन में स्वावलंबी हो गया है तथा निर्यात भी करने लगा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, मलेशिया, दक्षिण कोरिया आदि देश भारतीय चीनी के प्रमुख ग्राहक हैं। भविष्य, भारत सरकार ने गन्ने की कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक उपाय किए हैं। मद्रास में गन्ने के उत्तम बीज तैयार करने के निरंतर अन्वेषण कार्य किए जा रहे हैं। गन्ना विकास विभाग द्वारा गन्ने की कृषि को विकसित करने के लिए प्राप्त योग दिया गया है। गन्ना सहकारी संघ बनाए गए हैं, जिसका कार्य अपने क्षेत्र में गन्ने की कृषि को उन्नत करने के लिए उत्तम बीज, नवीन खादें तथा कृषि के आधुनिक यंत्रों की व्यवस्था करना है। कानपुर में खोले गए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी द्वारा गन्ना और चीनी उद्योग की शिक्षा दी जाती है।
केंद्रीय गन्ना समिति के अधीन कोयमुतूर के गन्ना अनुसंधान केंद्र में विदेश जाति के गन्नों का परीक्षण किए जा रहे हैं। विगत 2 दशकों में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में 100% वृद्धि तथा गुजरात में 300% वृद्धि गन्ने के क्षेत्र में हुई है। दक्षिण राज्यों में उपज वृद्धि के उपाय होने परम आवश्यक है। तो बच्चों, ये गन्ने का आपका जो है कच्चे माल की फसल है, इसका टॉपिक आपका पूरा हो गया। अब अगले लेक्चर में मैं दूसरी फसल के बारे में आपको जानकारी दूँगी। धन्यवाद।